हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई, अपना चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि अपना खत्म हो चुका है। उसमें एक छोटा सा पार्ट बाकी रह गया था, कौन सा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। ठीक है, लेकिन उसमें बात यह है कि जितना भी पोर्शन आता है सारा सीधा मतलब फॉर्मूला बेसिस पे होता है और आप लोग कर भी लेते हो। ठीक है, इसलिए उसको एक बार होल्ड पे रखा है मैंने। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अपना थोड़ा सा क्या सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है ना। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यही है कि जितने भी लोग ऑप्टिक्स के लिए बोल रहे थे उनको मैं बता दूं, पहले अपने ईएमआई खत्म करेंगे। ठीक है, आज अपना जो स्टार्ट हो रहा है वो ईएमआई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ईएमआई स्टार्ट कर रहे हैं अभी आज। ठीक है, इसके बाद में अपने थर्मो करेंगे और थर्मो के बाद में अपने फ्लूइड वगैरह का उठा के उसके बाद में ऑप्टिक्स करेंगे। और टेंशन मत लो, ऑप्टिक्स इतनी अच्छी करवाऊंगा, क्योंकि वही बात है, मेरे को टाइम चाहिए ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, ताकि उसको आराम से करवाएंगे। ठीक है, एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसा ऐसा माल खिलाऊंगा ना आपको कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये कहां से आया है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन बस बात यह है कि थोड़ा सा टाइम दो भी मेरे को, है ना। और आज अपना जो स्टार्ट होने वाला है ना वो है ईएमआई। भैया, ईएमआई के नाम से डर लगता है ना। इतने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और भैया मतलब ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें रटनी पड़ती है, रटवाते हैं टीचर। लेकिन टेंशन मत ले, जितना तू पढ़ के आया है एमईसी के अंदर और करंट के अंदर V इक्वल टू आई आर, उतने पे पूरा ईएमआई सोल्व करवा दूंगा। क्या भैया ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जब तक तुम्हारा भाई बैठा है तब तक सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, टेंशन मत लो, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसा ऐसा माल खिला के जाऊंगा ना तेरे को कि तूने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। गारंटी है मेरी। बस बात यह है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा तेरे को। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, हाँ, तो अपना स्टार्ट हो रहा है क्या? ई एम आई। कि भैया ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब इसके अंदर आता है फ्लक्स। पहला टॉपिक ही इसके अंदर जो बताया जाता है वो बताया जाता है क्या? फ्लक्स। ठीक है भैया, ये फ्लक्स होता क्या है? देख, फ्लक्स तक पहुंचने से पहले मैं तेरे को ये पहले मैग्नेटिक फील्ड का फील देना चाहूंगा। ठीक है, कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये तो मैं पढ़ के आया हूं, आपने वहां पे बताया था। तेरे को वहां पे बताया था लेकिन ये नहीं बताया था, अब तेरे को असली फील आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देख, जहां भी तू मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वहां पे कैसे बनाता है? मान ले कि ऐसे बनाता है तू मैग्नेटिक फील्ड। कहा भैया ऐसे बनाता हूं। इसका मतलब क्या होता है? का भैया इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है ये? क्या होती है? का भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ऐसे मैं शो करता हूं किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, तो ये बता कि अगर मैं कहूं कि कहीं ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड और कहीं कम है तो तू कैसे शो करेगा? कि भैया सिंपल सी बात है कि जहां ये लाइंस है ना, लाइंस ज्यादा होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, वहां पे मैं कहूंगा वहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और जहां पर ये लाइंस कम होंगी वहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। कैसे पता चला? दिखाई तो देती नहीं है, ये होती नहीं है। कि भैया होती तो नहीं है, लेकिन इनको ना मैं मान के चलता हूँ। वेरी गुड, तो मान के चलता है ना, तो आज से एक चीज और मान लेना कि ये जो लाइंस होती है ना, इनके अमाउंट को मेजर करते हैं अपने वेबर में। किसके अंदर है? वेबर में। जैसे काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, है ना, वैसे इसका जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको किस में काउंट करूंगा मैं? का भैया वेबर में काउंट करूंगा। किस में काउंट करूंगा? का भैया वेबर में। यानी कि वेबर क्या है? का भैया वेबर कुछ नहीं है, वेबर है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी गुड। अब बात आती है कि ठीक है भैया ये मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन भैया इसकी तो ना, इसकी बी की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है भैया वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर तू एक ले लेता है क्या, 1 मीटर एरिया ले लेता है, कोई भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता है। मान ले कि मैंने ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, ये ले छोटा सा, इतने का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। इसको मैं रखता हूं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है भैया, मैं समझ गया। क्या समझ गया? कि भैया ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था। देखो मेरे पास में डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अपने जल्दी ही क्या कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, बस आप लोग साथ देना। ठीक है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूं बिना डिजिटल बोर्ड के समझाने की। कि भैया मैं समझ गया कि ये मेरे पास में ना, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे नहीं है, मतलब सोच लेना कि ये पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और ये मैंने एरिया मान लिया 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, और मैंने इसको रख दिया, तो इसके सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर से पास आउट होंगी। कहा बिल्कुल। तो भैया इसका मतलब कि, और वेबर क्या होता है कि भैया अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर मीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि भैया 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो लाइंस पास आउट होगी ना, उसी को मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया समझ गया, मैं समझ गया, यानी कि जो बी है ना वो क्या हो जाएगा कि भैया मैं समझ गया, ये वेबर तो क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और पर मीटर स्क्वायर यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मीटर स्क्वायर एरिया, क्या क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है भैया, आज समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। वेरी गुड। अब ये बता, अब ये बता कि मेरा मेरा ना मेरा 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 मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं मीटर स्क्वायर के अंदर काउंट करूं इसको। मैंने तो ये है कि मैंने एक बड़ा सा एरिया लिया, मान लो कि ये मेरे पास में एक बड़ा सा एरिया है, इसको ले जाके मैंने धै से यहां पे रख दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर से क्या पास आउट होगा, क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? कहा हाँ भैया निकलेगी। कितनी निकलेगी, मान लो कि इसका एरिया है ए, कितना है, मान लो कि यहां पे रखा मैंने, ऐसे रखा इसको, इसके परपेंडिकुलर रखा, ठीक है, मैंने क्या रखा, इसके परपेंडिकुलर रखा। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है ए। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या नॉन वेक्टर होती है? कि भैया इसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं। वेरी गुड। अच्छा, और का भैया जो बी होता है, यहां पे जो बी है, बी तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन भैया जब मैं बात करता हूं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना, यानी कि मैं किसकी बात करता हूं, अब इसको मैंने क्या रखता हूं, यहां पे पूरा रखता हूं, तो इसके अंदर से जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी? कि भैया 1 मीटर स्क्वायर से निकलने वाली को कहता हूं मैं बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इंटू कर दूंगा किससे, ए से, तो मेरे पास में टोटल फील्ड लाइंस आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, जो पास आउट हो रही है एक एरिया से, जो परपेंडिकुलर है किसके, कहा भैया, उसी को बोलते हैं अपने क्या, फ्लक्स फाई। यूनिट क्या हो जाएगी, क्या भैया सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट होती है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर जाएगा, यूनिट आ जाएगी वेबर। और वेबर क्या क्या था, कि भैया अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो और ये क्या है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देख लास्ट तक बना रहना, तेरे को एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है तेरे को थोड़ा सा स्लो फील हो, लेकिन मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं कि तू लास्ट तक देखेगा ना, तेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, कहा भैया। लेकिन ना अब बात ये है कि ये जो फाई होता है ना, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि भैया ये तो वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है। तो जब दो वेक्टर से अपने को एक क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसका मतलब क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। हाँ भैया डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो इसका मतलब कि फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हाँ भैया बात तो सही है आपकी। अब ये बता, तूने ये भी सुना होगा कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह तेरे को ये नहीं लगता, ये नहीं लगता, हाँ भैया, इसका मतलब कि मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि भैया बी डॉट ए कॉस थीटा इक्वल्स टू फाइव। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, फॉर्मूला भी मेरे को समझ में आ गया। समझना क्या है फॉर्मूले में, का भैया अमाउंट ऑफ याद रखना है, याद रखना है क्या, बी को याद रखना, क्या था बी, का भैया एक ना एक पर्टिकुलर एक पर मीटर स्क्वायर एरिया को जब मैं रखता हूं क्या मैग्नेटिक फील्ड में,
तो जो पास आउट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट, वही मेरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन जब मैं एक पूरे एरिया की बात करता हूं कि मैं एक बड़ा एरिया ले लेता हूं, तो उसको जब मैं परपेंडिकुलर रखता हूं, अरे तो सिंपल सी बात है ना कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब पास आउट होगी, जब इसको मैं परपेंडिकुलर रखूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मेरे पास में एरिया है, तभी तो पास आउट होगी। अब मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो कहां से पास आउट होगी, है ना, तब तो पास आउट नहीं होगी। कहां भैया, इसका मतलब मेरे को क्या रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। कहां भैया, तो परपेंडिकुलर रखूंगा तो जो पूरी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स बोलूंगा। ठीक है, तो ये आ गया। कहां भैया, मैं समझ गया कि भैया ये cos थीटा, ये भैया मैं आपकी ना सारी क्लासेस अटेंड करता हूं, मेरे को पता है कि ये जो थीटा है ना, ये किसके बीच का है, कि भैया बी और ए के बीच का थीटा है, बी और ए के बीच का थीटा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में है क्या, क्या, ये मेरे पास में एरिया है और ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो एरिया है, एरिया हमेशा ना जो मेरे पास में एरिया होता है ना, उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर। जैसे कि ये एरिया का प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी किसकी, किसकी, एरिया की। ठीक है, तो भैया इसकी भी इधर ही है और बी भी इधर ही है, यानी कि दोनों का एंगल जीरो। कहां जीरो, जीरो तो cos थीटा इक्वल्स टू जीरो क्या आता है, 1। तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम कब पास आउट होगी, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब कम जाएगी, अब कम पास आउट होगी कंपैरिजन टू इसके, है ना। तो ये आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। कहां भैया, समझ गया, फ्लक्स समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसको मैं हटा दूं क्या, कहां भैया, इसको हटा दो। लेकिन एक चीज और, चलो वो बाद में बताएंगे, सारी एक साथ बता देंगे तो तुम गड़बड़ कर दोगे, फिर तुमको पाप लगेगा छोरे, पाप। ठीक है, अगर छोरे अभी भी गड़बड़ करेगा ना तो फिर तेरे को पाप लगेगा, इतना बताने के बाद भी, है ना। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीज तो फ्लक्स तो बता दिया मैंने कि फ्लक्स होता क्या है ना। अब क्या हुआ कि अब आए फेराडे जी। ठीक है, फेराडे जी ने क्या बोला कि ना, फेराडे जी ने बोला कि अगर मैं लेता हूं क्या, अगर मैं लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं लेता हूं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर रखता हूं या मैं कोइल रखता हूं, अभी मैं कोइल रख रहा हूं, कंडक्टर नहीं रख रहा हूं। ठीक है, अभी मैं क्या रख रहा हूं, कोइल रख रहा हूं। तो बोला कि अगर मैं इसके अंदर कोई कोइल रखता हूं, मान लो कि ये सर्कुलर कोइल है, ठीक है, कि अगर मैं इसमें कोइल रखता हूं तो ना क्या होता है कि अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूं, तो मैंने क्या देखा, यानी कि फेराडे जी ने देखा कि अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूं, कि क्या क्या चेंज करता हूं, कि भैया जब मैं ना बी चेंज करता हूं ना, बी चेंज करता हूं, जब मैं बी को क्या करता हूं, चेंज करता हूं, यानी कि बी को या तो कम कर रहा हूं या मैं बी को ज्यादा कर रहा हूं, है ना। तो क्या होता है कि इसके अंदर करंट दौड़ता है, करंट दौड़ रहा है, यानी कि क्या बना होगा, ईएमएफ, यानी कि मैग्नेट, क्या क्या बना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना होगा, ईएमएफ बना होगा। कहां भैया, उन्होंने कई चेंजेस देखे कि भैया जब मैं बी को चेंज करता हूं ना तब भी ईएमएफ बनता है। ईएमएफ का मतलब करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, बंद सर्कुलर कोइल है, यानी कि सर्किट बंद है, सर्किट बंद है। तो ये वैसा ही है कि मान ले कि अगर मैं तेरे को बैटरी की बात करता हूं कि बैटरी के दो टर्मिनल है, अगर तेरा सर्किट खुला है तो क्या होगा कि भैया ईएमएफ होगा, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो भैया करंट चलेगी। बस वही चीज है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट आई थिंक तू कर पा रहा होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बी को चेंज किया इसके अंदर करंट दौड़ा। अच्छा भैया, इसको चेंज किया, इसकी रेडियस को चेंज किया, मैंने क्या किया,
इसकी रेडियस को चेंज किया तो भी इसके अंदर क्या हुआ, करंट दौड़ा। मैंने इसको घुमाया, मैंने इसको रोटेट किया तो भी इसके अंदर करंट दौड़ा। तो भैया ये क्या चक्कर है, ये चक्कर फिर इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो जो ना ईएमएफ बन रहा है ना, ईएमएफ बन रहा है जो है ना, यानी कि इसके अंदर जो करंट चल रहा है वो किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से चल रहा है। तो भैया जो ईएमएफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ फाई के, यानी कि फाई के अंदर चेंज कर रहा हूं ना मैं, है ना। ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी मैं इसको बी को चेंज कर रहा हूं, आर को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, या मैं इसको घुमा रहा हूं, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फाई। क्योंकि फाई क्या था, फ्लक्स क्या था, तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए कॉस थीटा था भैया। जैसे मैंने बी चेंज किया तो फाई चेंज हुआ, जब मैंने आर को चेंज किया तो सिंपल सी बात है एरिया चेंज हुआ तो भी फाई चेंज हुआ। कहां भैया, और जब मैंने इसको घुमाया तो सिंपल सी बात है थीटा चेंज हुआ, और थीटा चेंज हुआ तो फाई चेंज हुआ। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो ईएमएफ बन रहा है उसका रीजन क्या है, ये है, और इसका ये चेंज भी नहीं है, ये चेंज भी नहीं है कि जो इसकी चेंज होने की रेट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात उन्होंने बोली, ठीक है, इसकी जो रेट है चेंज होने की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भैया मैं समझ गया, ये बात मैं समझ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ईएमएफ जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पे जो जब मैं इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि भैया डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी होता है। देख बहुत तगड़ा रामबाण बता रहा हूं अब तेरे को मैं, ठीक है, बहुत तगड़ा रामबाण बता रहा हूं, याद रखना। एक बात था ईएमएफ तू वहां पे पढ़ के आया था, क्या था कि भैया आपने मेरे को बताया था V इक्वल्स टू आई आर होता है, क्या होता है, I इंटू आर होता है। कहा भैया, भैया V तो ये तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वहां पे बैटरी के अंदर क्या था कि भैया ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ होता है वो भी एक टाइप से क्या होता है, V ही होता है, ठीक है। लेकिन बस बात यह है कि कभी कभी जो करंट चलता है ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो बस वो याद रखना कि बस ईएमएफ इक्वल्स टू भी तो I इंटू आर होता है। कहा भैया होता है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, अब तो तेरे को याद आ गया होगा, I इंटू आर प्लस आर। कहा भैया अब तो याद आ गया, तो बस कुछ नहीं कर रहा, इसको ऐसे कर दूं कि आर टोटल कैपिटल आर लगा देता हूं। कहा भैया ठीक है, तो इसका मतलब भैया ईएमएफ को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता है, I इंटू आर इक्वल्स टू डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। कहा भैया आ गया। आई को क्या लिख सकता है, कि भैया आई को मैं लिख सकता हूं क्या, क्यू बाई टी इंटू आर इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये ले, अगर इतना तेरे को याद है ना तो इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं पूछेगा, इतना तेरे को याद है तो इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं पूछेगा। फाई तो निकाल लेगा ना तू, सिंपल सी बात है, फाई की वैल्यू क्या है, बी डॉट ए कॉस थीटा, है ना। तो इससे सारी चीजें आ जाएंगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। पूछेगा क्या, तेरे को पूछेगा करंट, तेरे को पूछेगा ईएमएफ कितना बड़ा, का भैया ये लो। तेरे को पूछेगा करंट कितना चलेगा, का भैया ये लो। तेरे को पूछेगा बताओ ये तुम्हारा चार्ज कितना पास आउट हुआ, तो ये लो। ये काट देना, ये काट देना ना, ये काट देना, टी से टी मर जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। ये तेरे को तेरे मास्टर ने रटवाया होगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे आता है एक माइनस, यहां पे एक माइनस आता है। तो भैया माइनस क्यों आता है, बताता हूं क्यों आता है, ठीक है। अभी तू एक बार इसको याद कर ले कि यहां पे माइनस आता है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं कि भैया सबसे पहले आपने मेरे को बी बताया कि बी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जो कि पर मीटर स्क्वायर एरिया से पास आउट होती है, उसी को मैं कहता हूं कि भैया बी है। यानी कि पर मीटर स्क्वायर एरिया से अगर ज्यादा लाइंस पास आउट होती है तो मैं कहता हूं बी ज्यादा है, और अगर कम पास आउट होती है तो मैं कहता हूं बी कम है। ठीक है भैया, पहला पॉइंट आपने ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने तेरे को बताया कि भैया मैं तो ना एक पूरा एरिया लेके बैठा हूं, ठीक है, और उस एरिया में पूछ रहा हूं तेरे को कि पूरी टोटल फील्ड लाइन कितनी पास आउट होंगी। तो सिंपल सी बात है कि तू क्या बोलेगा
कि भैया कि पर मीटर स्क्वायर से बी पास आउट होता है तो इंटू कर दूंगा ए से, तो टोटल मेरे पास में लाइंस आ जाएंगी जो एक एरिया से पास आउट होंगी। ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स बोलूंगा। ठीक है भैया, उसके बाद में आपने मेरे को बताया कि भैया जब मैंने ना एक कॉइल को रखा, एक मैंने कॉइल को रखा किसके अंदर, बी के अंदर, और कुछ चेंजेस किए, जैसे कि बी को कम किया या ज्यादा किया, या फिर मैंने रेडियस को कम किया ज्यादा किया, ठीक है, या फिर मैंने क्या किया, इसको घुमाया यानी कि थीटा को चेंज किया, तो मैंने देखा इसके अंदर ना एक ईएमएफ या फिर इसके अंदर एक करंट दौड़ता है ना। कि सिंपल सी बात है कि भैया अगर सर्किट खुला होगा, अगर सर्किट खुला होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, और अगर भैया सर्किट बंद होगा तो क्या होगा, करंट चलेगी। ठीक है, तो भैया फेराडे जी ने बताया मेरे को कि ये तो फर्स्ट लॉ था, और सेकंड लॉ कौन सा था, ये था। ठीक है, अमाउंट भी बता दिया उन्होंने कि भाई ऐसा होता है। तो कैसे बताया उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ बनेगा ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि भैया हटा के आपने ये बता दिया। ईएमएफ मेरे को पता है कि भैया ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का पोटेंशियल होता है। तो मैं कहता हूं कि ईएमएफ इक्वल टू आई इंटू आर। कहा, तो भैया आई इंटू आर लगा दिया मैंने, वेरी गुड। कि भैया आई को भी मैं तोड़ कर सकता हूं किसके अंदर, क्यू बाई टी से, यानी कि पास होने वाला मैं इसके अंदर चार्ज का अमाउंट भी निकाल सकता हूं यहीं से, वेरी गुड। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मैं समझ गया। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक याद कर लेना, तेरे सारे सिस्टम आ जाएंगे, सारे सिस्टम मिल जाएंगे तेरे। ठीक है, तो आई थिंक बात सुनने आई होगी। ठीक है, तो अब जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की, एक चीज और ऑब्जर्व की कि जैसे मैं ना इसके अंदर, मान लो कि ये मेरे पास में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड था, और ये मेरे पास में एक कॉइल है। उन्होंने क्या देखा कि जब मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूं ना, कोई भी चेंज कर रहा हूं, तो इसके अंदर ईएमएफ बन रहा है। वो ईएमएफ ऐसे बन रहा है कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा है ना उसको अपोज करे, उसको अपोज करे। ये वैसा ही है, वो कहता ना ये ढीठ बालक है। कौन सा है, ढीठ बालक है। ढीठ बालक कैसा होता है का भैया, उसको ना अगर आप कहोगे ना कि तेरे को इधर नहीं जाना तो वो उधर ही जाएगा, अगर तुम कहोगे तेरे को इधर जाना है तो वो कहेगा मैं इधर नहीं जाऊंगा, यानी हर टाइम अपोजिट चलना। वो भी ईएमएफ भी है ना, यहाँ पे जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ जो है वो भी यहाँ पे क्या है, ढीठ बालक है। क्या है, ढीठ बालक। तो भैया ढीठ बालक क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अपोज करता है हर चेंज को। ये कहता है मैं तो ऐसे बनूंगा जैसे क्या है कि जो आप चेंज कर रहे हो उसको मैं अपोज कर सकूं। अपोज कैसे भैया, मैं समझाता हूं कैसे, समझाता हूं कैसे। देख, मेन जो चेंज आ रहा है ना, मेन जो चेंज आ रहा है, भले वो घुमाने से आ रहा हो, भले वो एरिया कम करने से आ रहा हो, वो मेन चेंज किसका आ रहा है, तो भैया वो मेन चेंज तो ना फ्लक्स का ही आ रहा है। किसका आ रहा है, फ्लक्स का आ रहा है। और फ्लक्स का मतलब क्या है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। कैसे का भैया, जैसे आप ना बात करते हैं अपने इसकी, ठीक है, तो जैसे पहले मान लो कि जब मेरे पास में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था, क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड था, यानी बी ज्यादा था। ठीक है, तो बी ज्यादा, तो इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी। मैं ना देखो, मैं ना एमएफ लाइंस बोलूंगा, ठीक है, एमएफ लाइंस बोलूंगा, क्योंकि मेरे ना बार बार इलेक्ट्रिक शब्द आ रहा है बीच में, है ना। तो एमएफ लाइंस बोलूंगा तो समझ जाना कि किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया एमएफ लाइंस क्या है, कम है, सॉरी 4 है, मान लो यहाँ पे कितनी है, 4 है। अब मैं जब क्या करूंगा, इसको कम करूंगा, कम करूंगा तो क्या होगा कि कुछ लाइंस गायब हो जाएंगी। कहां भैया, अब कितनी जा रही है का भैया 2, यानी कि अब अगर मैंने बी को चेंज किया तो मेन चेंज किस चीज का आया, का भैया मेन चेंज आया लाइंस का, वेरी गुड, एमएफ लाइंस से चेंज हुई। कहा, अगर मैंने इसका एरिया चेंज किया, एरिया बढ़ाया या एरिया कम किया, ठीक है, एरिया बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ऐसे आएगा एरिया। कहा भैया, तो देख सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर से ज्यादा लाइंस निकलेंगी। कहा भैया, फिर भी चेंज किसका आया, तो भैया लाइंस का आया, वेरी गुड।
और अगर मैं कम करूंगा तो भी जो मेन चेंज आएगा वो किसका आएगा भैया, लाइंस का आएगा, और वो लाइंस ही तो फ्लक्स होती है। कहाँ भैया, बात तो मैं समझ गया। यानी कि भले ही आप इसको घुमा रहे हो, भले ही आप इसको बड़ा छोटा कर रहे हो, भले ही आप इसका भी चेंज कर रहे हो, मेन जो चेंज आ रहा है ना वो किसका आ रहा है, वो लाइंस का ही आ रहा है। कहा, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ना इसका अपोज करता है कि कैसे, कि जैसे कि ना मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, ठीक है। अब अभी तक अगर तेरे को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तेरे को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 2 या 3 एग्जांपल मैं तुमको खुद से करवाऊंगा, एक एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, वो कमेंट में बताना, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये कोयल रख रखी है, कि ठीक है भैया आपने कोयल रख दी। मैंने क्या किया, बी को चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, और बी भी क्या कर रहा हूं, बी को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, यानी टाइम के साथ में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ, ये इसको मैं बी एक्सटर्नल बोल दूं क्या, बी एक्सटर्नल, समझने के लिए कहा हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, बी एक्सटर्नल यहाँ पे, तो कुछ बी एक्सटर्नल का पार्ट यहाँ पे भी होता होगा, कहा अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा होगा, कहा हाँ भैया कम तो हो रहा होगा। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर वाली जो लाइन है ना वो कम होती जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कम हो रही है, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कब बढ़ाएगा, कैसे, कब मैं भी एक बी इन बढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, मैं भी एक बी इन बढ़ाऊंगा जो कि मेरे अंदर होगा। कब बनाएगा, कैसे, कब भैया सिंपल सी बात है, मैं ना मेरे अंदर चलाऊंगा करंट, क्या चलाऊंगा, कि भैया मैं मेरे के अंदर करंट चलाऊंगा, और मैं ऐसे चलाऊंगा करंट ताकि जो मेरा बी इन है ना वो तेरे को सपोर्ट करे, यानी कि तेरे को सपोर्ट करे, यानी कि सिंपल सी बात है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मेरे को बढ़ानी है, बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो लाइंस है वो कहां बने, कि भैया अंदर की तरफ जाए। ये देख, अगर ऐसे चलेगा करंट तो बी इन कहां बढ़ेगा, तो भैया अंदर की तरफ बढ़ेगा, और ये देख ये भी अंदर की तरफ था, ठीक है, ये कम होता जा रहा था, अब इसने कुछ अपना भी हिस्सा अंदर की तरफ डोनेट कर दिया, तो क्या हो गया, बढ़ गया ना। ऐसे चलेगी लाइन करंट, ये इसके अंदर करंट चली, कब भैया बिना बैटरी के, हाँ बिना बैटरी के ठीक है तो ऐसे होता है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, क्या ठीक है भैया समझ गया, ये तो मेरे को समझ में आ गया, मजा आ गया। भैया एक एग्जांपल और दे दो, ये तेरा एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, कैसे, कैसे, कब भैया मैंने इस बार फिर से लिया मैग्नेटिक फील्ड, मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड, क्या ठीक है भैया ले लिया, मैंने लिया क्या, कॉइल ले ली, कहा हाँ भैया ले ली। अब मैंने इस बार क्या है ना, तो मैंने बी को चेंज किया, मेरा मन किया कि मैं इसकी रेडियस को कम करूंगा, मैं क्या करूंगा, रेडियस को कम करूंगा। अब पता चला कि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसको अपोज करता है, ठीक है, इसके अंदर जो चेंज होता है ना उस चेंज को अपोज करता है, इसलिए वहां पे माइनस आया, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि अब मैं क्या कर रहा हूं, आर को कम कर रहा हूं, क्या ठीक है भैया आर को कम करो, आर को कम करूंगा तो फ्लक्स क्या होगा, कब भैया फिर से अंदर वाला फ्लक्स है यहां पे, यानी कि ये मेरा बी एक्सटर्नल था, बी एक्सटर्नल था, यहां पे भी बी एक्सटर्नल अंदर की तरफ था, लेकिन अब ना भैया जैसे ही आप इसको छोटा कर रहे हो तो ये कम हो रहा है, ठीक है, मेरे को इसको बढ़ाना है, बढ़ाएगा कैसे, कि जब मैं इसको अंदर की साइड में कुछ अपना भी हिस्सा दे दूं, तो सिंपल सी बात है कैसे देगा, तो भैया मैं बिना एक बी इन बनाऊंगा, बी इन कैसे बनाएगा, तो भैया करंट चलाऊंगा, कैसे चलाएगा, तो भैया मेरे को अंदर की तरफ चाहिए क्या, बी इन मेरे को अंदर की तरफ बढ़ाऊंगा ताकि इसको सपोर्ट करे और इसके कम होने वाले अमाउंट की भरपाई की जा सके। तो कैसे चलाऊंगा, कि भैया ऐसे चलाऊंगा, तो मैं कैसे चलाऊंगा, अरे कैसे चलाऊंगा रे छोरे, ऐसे चलाऊंगा भाई, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी क्वेश्चन गलत करेगा ना तो छोरे देख लेना तेरे को पाप लगेगा, और बैंकर वाला पाप लगेगा।
ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहाँ भैया आ गया, क्यों नहीं आएगा, मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं, तू तो फिर भी साइंस का है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैंने लिया क्या, फिर से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये लिया मैंने कॉइल का। ठीक है भैया, इस बार ना मेरा मन किया कि मैं बी को कम नहीं करूंगा, मैं बी को बढ़ाऊंगा। इस बार क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी देख, यहाँ पे बी एक्सटर्नल है, कहा भैया एक्सटर्नल है, तो सिंपल सी बात है यहां भी बी एक्सटर्नल होगा, कहा भैया होगा। अगर इसको बढ़ाऊंगा तो क्या ये भी बढ़ेगा, कहा भैया। अब अंदर की साइड वाला बढ़ रहा है, अंदर की साइड वाला बढ़ रहा है, लेकिन ये किसमें कंफर्टेबल है कि भैया तू बढ़ेगा ना, मैं तो तेरे को घटाऊंगा, वापस वहीं पे लेके आऊंगा। कि कैसे, कि जितना तू बढ़ेगा ना उतना मैं अपोजिट बढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बोल रहा है मैं पहले 3 था, अब 4 हो रहा हूं, अब 5 हो रहा हूं। ये क्या बोलेगा कि भैया तू 3 4 5 हो जा भली, लेकिन मैं क्या करूंगा कि अब मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तेरे अपोजिट बढ़ाऊंगा। यानी कि बी इन कैसे बढ़ाएगा, बी इन, इसको कम करना है, इसको कम करना है। कम कैसे होगा, तो भैया बी जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कहा, तो सिंपल सी बात है अपोजिट बना दे। यानी कि इस बार जो बी इन बढ़ेगा वो ऐसे बढ़ेगा, कहा भैया इन ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ने से रोकना है, रोकना है तो मेरे को अपोजिट बनाना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाऊंगा। और ऐसे कब बनेगा, कब बनेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, करंट चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, तो ये ले करंट चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात तो समझ में आ गई। ठीक है, ले एक एग्जांपल मैं और देता हूं, उसके बाद में तेरे को करना है। अगर तेरे को समझ में नहीं आया हो ये, तो कमेंट कर देना, या मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं तेरे को बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास में कॉइल, सिंपल सी बात, आर को इंक्रीज कर रहा हूं, आर मतलब रेडियस, रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूं। तो भैया इंक्रीज करोगे तो यहां पे जो बी एक्सटर्नल है वो अंदर की तरफ है, तो सिंपल सी बात है यहां भी बी, इसके अंदर से भी बी एक्सटर्नल का कुछ पार्ट निकल रहा होगा, वो अंदर की तरफ होगा। जैसे मैं इसको कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मेरे को इसको घटाना है, घटाना है तो मैं सिंपल सी बात है इसके अपोजिट बनाऊंगा। यानी कि जो बी इन बनाऊंगा मैं, वो कहां बनाऊंगा, तो भैया इसके अपोजिट बनाऊंगा, ताकि इसको बढ़ने से रोका जा सके। तो अपोजिट कैसे बनाएगा, कि भैया ये अंदर की तरफ है, मैं बाहर की तरफ बढ़ाऊंगा। वेरी गुड, बाहर की तरफ कब बढ़ेगा, तो भैया जब मेरा करंट क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां बढ़ेगा, बाहर की तरफ बढ़ेगा। तो आई थिंक बात सुन में आई, कहा भैया आ गई। नेक्स्ट मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं एक, इस बार आपके भरोसे है क्वेश्चन साथियों। ठीक है, कि मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भैया ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, आप तो हमेशा ऐसे बनाते हो, ये अंदर की तरफ का होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड तेरी तरफ आ रहा है भाई। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं अपने, कैसे बना सकते हैं, ऐसे, क्योंकि भैया जाते हुए तीर की पूंछ दिखाई देती है तो वो ऐसे दिखाई देती है, आते हुए तीर का सिर दिखाई देता है जो कि ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि ये तेरी तरफ आ रहा है, कहा, ठीक है भैया मैं समझ गया। ठीक है, ये था, ये मेरे पास में कॉइल थी, कहा भैया मैं बी को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बी को बढ़ा रहा हूं। तो बता दे इसके अंदर जो करंट चलेगी वो कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी या एंटी क्लॉक चलेगी। ठीक है, ये तेरा क्या है, क्वेश्चन है, तेरा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, बी ये बढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये भी बी बाहर वाला, यानी बी एक्सटर्नल क्या होगा, बढ़ेगा। कहा भैया
तो तेरे को इसको घटाना है, इस टाइप से तेरे को इसके अंदर करंट चलाना है कि ये फील्ड क्या हो जाए, घट जाए। यानी घट जाए तो तेरे को कहां बढ़ाना होगा, अंदर की तरफ बढ़ाना होगा ना, तो बढ़ा देना। अभी तो इससे ज्यादा अगर अभी भी नहीं कर पाया ना, तो फिर वो देख ले, फिर तेरे को पाप लगेगा। फिर तेरे को भगवान जी भी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई भाई। अब अपने चलते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे कि अपनी जन्म जन्मांतर से वो कहते हैं ना कि परंपरा चली आ रही है कि अपनी पहली क्लास के अंदर अपने बेसिक्स करवाते हैं, और उन्हीं बेसिक्स पे मैं पूरा चैप्टर निकाल के लेके जाता हूं, है ना। और क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहली क्लास में थोड़े से कम होते हैं, तो सिंपल सी बात है आज भी थोड़े से कम ही होंगे, है ना। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा है। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ एमएफ लाइंस पूछ रहा है। एमएफ लाइंस पूछ रहा है तो वो तो वेबर्स होती हैं, तो सिंपल सी बात है फ्लक्स का भी क्या होगा, वेबर ही होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो फाई इक्वल्स टू भैया बी डॉट ए। हाँ, तो ये क्या होता है कि भैया वेबर बाय मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर जाता है, फाई की यूनिट आ जाती है वेबर। क्या आ जाती है, वेबर आ जाती है। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके अंदर भी क्या समझने का लायक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक स्क्वायर कॉइल है, जिसका मेरे पास में जो एरिया है वो है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने उसको रख रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका जो है बी की वैल्यू तुम्हारे पास में 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बता दो जो लीक होगा कहां से, कॉइल से। तो भैया सिंपल सी बात कि बी क्या होता है, तो भैया बी होता है कि 10 की पावर 3 वेबर निकल रहा है। बी का मतलब क्या होता है कि भैया बी का मतलब ये होता है कि ना, अगर ये बोल रहा है ना 10 की पावर 3 वेबर लाइंस निकल रही है कितने से, 1 मीटर स्क्वायर से। ऐसे लिखूं कि 1 मीटर स्क्वायर से पास आउट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कितनी है कि भैया 10 की पावर 3 वेबर है। वेरी गुड। तो अगर मैं तेरे को कहूं कि 0.01 मीटर स्क्वायर से कितनी पास आउट होगी, तो भैया सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई 0.01 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, और यहां भी 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां भी मल्टीप्लाई 0.01 से। कहा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि भैया 0.01 मीटर स्क्वायर से पास आउट होने वाली लाइंस कितनी, 10 की पावर ये 3 और ये -2, तो कितना हो जाएगा 10 वेबर। तो भैया 10 वेबर पास आउट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, फर्स्ट आ जाएगा 10 वेबर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने तेरे को इसलिए बताया था कि तेरे को थोड़ा सा फील हो कि यार हर चीज फॉर्मूले पे नहीं होती है ना। लेकिन अगर तेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए क्या होता है, कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर पड़ा है तो सिंपल सी बात है 0, है ना। तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी कितना है कि भैया 10 की पावर 3 इंटू ए कितना है तो भैया 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा तो भैया 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 वेबर आ जाएगा, वेबर वेबर और लगा लेना ये। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अरे यार तुमको मैंने बताया था कि जो द इंडक्टेड जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, यानी फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा कि ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट। यानी कि कोई भी अगर मैं लेता हूं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर अगर मैं कॉइल रखता हूं, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो ईएमएफ बनेगा वो इसके अंदर चेंज होने वाले फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये मैं पहले ही करवा चुका हूं इसलिए मैंने सीधा बता दिया। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भैया एक कॉइल है मेरे पास में, एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है, और मैंने रख रखा है इसको कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रहा है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर चेंज हो गया। वेरी गुड। और ये कारनामा हुआ कितने से, 2 सेकंड में। तो भैया ईएमएफ बता दो। अरे यार देख, सिंपल सी बात है कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सी बात है, बी डॉट ए। कहा भैया, या मैं कहता हूं कि फाई ये होता है, कहा भैया। तो अगर मैं डेल्टा फाई देखूंगा तो वो क्या होगा कि भैया बी, या ऐसे छोड़ देख, मेरे को क्या चाहिए, ईएमएफ। कहा भैया, ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। कहा, तो फाई, डेल्टा फाई क्या होगा कि भैया डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है क्या, क्या होता है कि भैया फाई टू माइनस फाई वन। कहा, तो फाई टू क्या हो जाएगा, कि फाई टू हो जाएगा कि भैया बी टू इंटू ए टू। कहा, तो सिंपल सी बात है कि फाई टू इक्वल्स टू का बी टू कितना है, कि भैया 4 है। वेरी गुड। 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया कितना है, कि भैया एरिया तो उतना ही रहेगा जितना दे रखा है, कितना, 2 मीटर स्क्वायर था। तो ये लो, तो फाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, कि भैया 8 वेबर आ गई। वेरी गुड। और फाई वन बराबर बी वन ए वन का, ए वन तो भैया सेम ही है। हाँ, तो कितना हो जाएगा कि भैया ये चेंज हो जाएगा कितना, कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर था इंटू 2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 आ गया कितना, 2 वेबर। कहा भैया, तो ये बता दे कि डेल्टा फाई कितना आ गया, कि भैया डेल्टा फाई आ गया कितना, 6 वेबर आ गया भैया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कारनामा जो चेंज ऑफ फाई हुआ है वो कितने सेकंड में हुआ है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ तो भैया डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, तो 6 वेबर अपॉन में 2 सेकंड, है ना। तो ये मर गया, तो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए, वैसे तो क्या है कि मैंने बताया है बिल्कुल अच्छे से, ये तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर छोटे में करना है, तो ऐसे कर सकते हो कि डेल्टा फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं टी से, और डिवाइड कर दूं इसको भी टी से, तो ये क्या बन जाता है, ईएमएफ क्या बन जाएगा, ईएमएफ इक्वल्स टू, ए और टी को बाहर निकाल लेता हूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी। ठीक है, बी में चेंज कितना हुआ है, तो भैया सिंपल सी बात है कि बी पहले कितना था, 1 था, 1 से 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है, चेंज कितने का आया, का भैया 3 का। और एरिया कितना है, 2 इंटू 3 बटे 2। ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में है, और ये सेकंड में है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा तो कितना आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए कॉइल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया कोयल वुड की होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने क्या बोला था, कंडक्टर है ना, कंडक्टर होना चाहिए। कि जो कोयल है वो मस्ट भी किसकी होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए, तो कंडक्टिंग नेचर की होनी चाहिए। तो आंसर क्या चला जाएगा। ठीक है, तो 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चित्रकारी करता हूं, और आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो इतने। हाँ भाई, तो इसके अंदर देखो ऐसा सा कुछ अपने को डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और बोल क्या रहा है,
अपने को बोल रहा है कि जो सेकंड कॉइल है यानी कि इसको मैं लेके आ रहा हूं क्या V से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो सिंपल सी बात है, इसमें बैटरी लगी है, कहा भैया, तो इसके अंदर तो क्या चल रहा होगा, करंट चल ही रहा होगा, कहा भैया। लेकिन इसमें क्या भैया, इसके अंदर करंट नहीं चल रहा होगा क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं लगी है। लेकिन मैं जब जैसे इसको पास में लेके आऊंगा तो क्या इसके अंदर करंट चल सकता है? तो भैया मेरे को नहीं पता, तो चल देखते हैं इसके अंदर करंट कब चल सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर इसके अंदर फाई यानी कि जो इसका फ्लक्स है वो चेंज हो जाए ना, कैसे कैसे करके अगर चेंज हो, है ना, तो करंट चलेगा। तो देखते हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये जो कनेक्ट है इसके अंदर ऐसे करंट चलेगा? कहा भैया, ऐसे आएगा पीछे से होके यहां से फिर से ऐसे चलेगा, कहा भैया, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे, और यहां से फिर घूम के कहा जाएगा नीचे। कहा भैया, ये मेरे को पता चल रहा है, वेरी गुड। तो ये बता दे, तो ये भी पढ़ के आया है कि जब ऐसे 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 करंट चलता है किसमें, सोलेनोइड में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। कहा भैया, बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है? तो भैया आपने बताया था ऐसे बनता है, ऐसे चल रही है करंट, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना ऊपर की साइड में, तो देखो ऊपर की साइड में ऐसे घुमाता हूं, तो इसका मतलब कि भैया जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ना, वो कैसे बनेगा, इसके अंदर कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। अगर इधर से बाहर निकल रहा है तो सिंपल सी बात है कि इधर से अंदर भी घुसा होगा। कहा भैया, बात तो आपकी सही है, क्या ऐसा सा कुछ बनेगा? कहा भैया, ऐसा बनेगा। देख, अब मैं इसको पास में लेके आ रहा हूं, यहां पे अभी इसके अंदर कोई फ्लक्स है? करना भैया नहीं है। इसको उठा के थोड़ा सा यहां पे ले आया, आगे ले आया, सिंपल सी बात, आगे लाऊंगा, क्या अभी कोई फ्लक्स हुआ? करना भैया। कि जब मैं यहां पे आया तो क्या भैया, जैसे ही आप यहां पे आया तो ये देख, ये इसके अंदर से निकलेगा। कहा भैया, ये जो लाइंस है ना, ये इसके अंदर से निकल रही है। अब इसका मतलब कि इसके अंदर फ्लक्स आया। कहा भैया, यानी चेंज हुआ। कहा भैया, पहले जीरो था, अब कुछ ना कुछ निकल रहा है, और पास ले आया, और पास ले आया, तो सिंपल सी बात है इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो और इसके अंदर से निकलेगी। कहा भैया, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे पास लेके आऊंगा दूर लेके जाऊंगा, पास लाऊंगा दूर लेके जाऊंगा, इसका मतलब कि पास और दूर लाने के परक्रम में, इसमें परक्रम में इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। कहा भैया, फ्लक्स तो चेंज होगा, मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं इसको पास में लाऊंगा तो ये बता कि इसके अंदर फ्लक्स कहां से हो रहा है? तो भैया चेंज हो रहा है इसके अंदर ना, सिंपल सी बात है कि इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी ना, डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी। कहां? तो इसका मतलब कि जब मैं ये कोइल को यहां पे लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे लेके आऊंगा, ऐसे लेके आऊंगा, तो क्या इसके अंदर भी फ्लक्स ऐसा ही होगा? कहां भैया, ऐसा होगा। और बढ़ रहा है या घट रहा है? तो भैया जैसे जैसे पास में लेके आओगे ना, वैसे वैसे ना, वैसे वैसे इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो भैया यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर इधर वाला फ्लक्स है और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या कहेगा कि भैया इधर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये मेरी तो प्रॉपर्टी है, हमेशा क्या करता हूं, अपोज करता हूं, यानी कि मैं तो भाई इधर बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू इधर जा रहा है और बढ़ा रहा है, ठीक है, तू इधर जा रहा है बढ़ा रहा है। अगर तू घटा रहा होता, मान ले कि इधर वाला फ्लक्स है और तुम क्या कर रहा है, चेंज इधर की साइड में हो रहा है, ठीक है, लेकिन तू घटा रहा है, घटा रहा होता तो मैं तेरे को प्रमोट करता, लेकिन मैं जैसे जैसे पास में आ रहा हूं ना, वैसे वैसे मेरी अंदर से निकलने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यानी कि इधर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तेरे को अपोज करूंगा। मैं अपना जो फील्ड बनाऊंगा वो इधर की साइड में बनाऊंगा, ठीक है, इधर की साइड में बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो भैया करंट से बनाऊंगा, करंट से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? तो भैया मैं ना इधर बनाना है, मेरे को इधर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, करंट चलाऊंगा मैं ऐसे। कैसे? ऐसे चलाऊंगा भैया, ऐसे चलाऊंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसे ऐसे जा रहा है करंट का, हाँ भैया। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, देख, कौन सी होती है? तो भैया ये तो एंटी क्लॉक हो गई, बिल्कुल, यानी इसके अंदर जो करंट चलेगा वो क्या चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है मैंने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5,000 लौंडे दिख देना। क्वेश्चन नंबर 7,
7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। वेरी गुड। रेजिस्टेंस को मैं, ये लो, रेजिस्टेंस है मेरे पास में 10 ओम, और उसके अंदर जो टर्न्स है ना वो कितने हैं, वो कितने हैं, तो भैया मेरे पास में टर्न्स है कितने, 1000 है। ये भैया टर्न का क्या लफड़ा है, क्या देख, एक बात बता कि तेरे, मान ले कि तूने एक रखा, ठीक है, तूने एक कोइल रखी ऐसे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैं तेरे को वो चीज बता रहा हूँ कि जो मैं तेरे को वहां पे हाइड कर गया था, मैं तेरे को बोला कि मैं बाद में बताऊंगा, है ना, वो चीज तेरे को अब बता रहा हूं मैं। मान ले कि ये कोइल मैंने रखी, ठीक है, तो मैंने ये कोइल रखी, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर से फ्लक्स निकलेगा, कहा भैया, तो कितना निकलेगा, क्या भैया फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए निकलेगा। क्या बी तो तेरा फिक्स है, कहा भैया बी तो फिक्स है, ए भी तेरा फिक्स है, कहा फिक्स है। लेकिन मैंने क्या किया, एक रिंग और ली, ठीक है, एक रिंग और ली, और उसको मैंने यहाँ पे फिर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, जस्ट इसके जस्ट ऊपर रख दिया। तो ये बता दे कि इसको मैं फाई वन बोलूं तो इसकी दूसरे वाली को क्या बोलूंगा, तो भैया दूसरे वाली को आप क्या बोल सकते हो, फाई टू बोल सकते हो, यानी कि बी डॉट ए बोल सकते हो दूसरे वाली को भी, क्योंकि भैया एरिया सेम ही है ना, तो 1 2 करने की जरूरत नहीं है, और बी भी सेम ही है। हाँ भैया, इसी तरीके से अगर मैं तीसरी और रख दूं तो कब भैया फाई 3 हो जाएगा कितना, कब बी डॉट ए हो जाएगा। अगर मैं तेरे को कहूंगी यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिंग्स रख दी, यानी कि एन रख दी, एन रिंग्स रख दी, तो तू क्या बोलेगा कि भैया फाई इक्वल्स टू टोटल, फाई टोटल क्या हो जाएगा, कि भैया फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फाई फोर, ऐसे चलता जाएगा। और हालांकि ये सारे क्या भैया एन टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, कि एन इंटू फाई हो जाएगा। या फिर मैं कहूं तो भैया बी तो सबका कॉमन ले लो, ठीक है, बी तो सबका कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एरिया कितना हो जाएगा, हर बार एरिया ही तो बढ़ रहा है, कहा, तो एरिया कितना टाइम्स है, तो भैया एन टाइम्स है, तो मैं कर दूंगा एन इंटू ए हो जाएगा, कहा। तो अब याद रखना, अब जो तेरा फाई टोटल आता है ना, वो बी डॉट ए की जगह तू कैसे याद रखेगा, बी डॉट ए इफेक्टिव याद रखना। इफेक्टिव मतलब कि कितना एरिया इसके अंदर है टोटल, ठीक है, समझ में आई, कहा भैया बात तो समझ में आ गई, और आपने इतनी जोरदार बात बताई है, ये एन बहुत खराब करता है बीच बीच में, है ना, तो अब खराब मत होना तू, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या, कहा भैया आ गई। तो यहाँ पे ये बता दे कि यहाँ पे अगर एरिया तेरे पास में क्या था, एरिया मैं कहता हूं कि एरिया तेरे पास में ए था कोइल का, तो सिंपल सी बात है ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो भैया 1000 इंटू ए हो जाएगा। वेरी गुड, आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया आ गई। तो भैया रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, टर्न हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब कि एरिया हो गया मेरे पास में, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस है ना वो कितनी थी, कि भैया फाइव वन की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर, ठीक है, और चेंज हो जाता है किससे, यानी कि फाइव टू चेंज कितना हो जाता है, चेंज होकर होता है 5 इंटू 10⁻⁴ वेबर हो जाता है, ठीक है, और ये जो कारनामा होता है ना भैया, ये पूरा होता है 0.1 सेकंड के अंदर होता है। तो ये बोल रहा है मेरे को क्या बता दो, मेरे को क्या बता दो, तो भैया चार्ज बता दो, आए हाय क्या बात है भैया, चार्ज बता दो। याद कर वो दिन जब मैंने तेरे को बताया था कि भैया ई एम एफ इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, जन्म जन्मांतर का फॉर्मूला था। हाँ भैया ईएमएफ क्या होता है, क्या भैया ईएमएफ होता है क्या, ईएमएफ क्या होता है, क्या भैया आई इंटू आर होता है, क्या होता है आई इंटू आर इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। कहा भैया आई को क्या लिख सकता है, भैया यहाँ पे तो चार्ज पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो आई को क्या लिख दे, भैया क्यू बाय टी, तो टी से टी मर जाएगा, कहा भैया, तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो भैया क्यू आ जाएगा डेल्टा फाइव बाय आर। क्या तेरे पास में आर है, कहा, और फाई का चेंज तू निकाल सकता है, भैया तो फिर ये क्यों दिया, कि ये ऐसे दे दिया, तुम इसको यूज मत कर, क्योंकि तेरे मास्टर अगर तू कहीं से पढ़ा होगा ना, तो वहां पे मतलब ऐसे किया होगा, है ना, बी से निकाला होगा, है ना, लेकिन मैंने बी से नहीं निकाला, ठीक है, मैंने तेरे को सीधा कट से एडशॉट करवा दिया, तो क्यू कितना आ जाएगा, का भैया चेंज हो गया कितना, 0.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चेंज आ गया, कहा भैया ये देखिए माइनस ये, कहा भैया, और डिवाइड बाय आर, आर कितना है का भैया 10। वेरी गुड, ये ले भैया ये ले,
का भैया गलती मतलब शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। 5 × 10⁻2 थी, ऊपर गई 10⁻⁻6। कहा तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मजा आया क्या? आई थिंक आया ही होगा। अगर मजा मजा आया तो ड्रॉप योर हार्ट इन कमेंट बॉक्स। ड्रॉप योर हार्ट, ड्रॉप योर हार्ट। हाँ, तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है मेरे पास में 40 ओम, ठीक है, और कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस है 160 ओम। अरे यार देख, जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि मेरे, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास में जो रेडियस है ना कॉइल की वो है 6 mm की, और टर्न मेरे पास में कितने हैं, 100, यानी कि तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। तो ठीक है भैया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको मैंने परपेंडिकुलर रख रखा है, ठीक है। तो बताओ कि मेरे पास में जब इसके अंदर से पास आउट होता है कितना, गैल्वेनोमीटर से 32 माइक्रो कूलाम का चार्ज पास आउट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ये ऐसे बोल रहा है, येलो 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 येलो, ऐसे कोयल पड़ी है, ठीक है। यहां पे मैंने कोयल में गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। बोल रहा है इस कोयल का जो रेजिस्टेंस है ना वो है 40, और इसका कितना है, तो भैया इसका है 160, ठीक है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया तेरे पास में, तो भैया टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई मेरे पास में 200। वेरी गुड। और का भैया मेरे को पूछ रहा है ये क्या, मेरे को पूछ रहा है बी की वैल्यू मेरे को पूछ रहा है, ठीक है, दे क्या रखा है, तो भैया इसके अलावा मेरे को बी निकालना है, बात ये है। और क्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 32 माइक्रो कूलाम दे रखी है। वेरी गुड। तो तेरे को कहीं जाना ही नहीं है, तेरे को नहीं लगता कि तू ये बता कि ईएमएफ इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। कहा भैया, अगर तेरे को फाई पता चल जाए इसका, कहा भैया, तो तू बी निकाल सकता है। कहा भैया निकाल सकता हूं, बी डॉट ए से। कहा तो बस तू फाई निकाल ले। तो फाई कैसे निकलेगा, याद कर, क्यू बाय टी इंटू आर इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। टी से टी मर गया तो कितना बच गया, क्यू इक्वल्स टू, अच्छा फाई निकाल ले, फाई तो निकालना है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर हो जाएगा। कहा भैया, तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू कितना है, का भैया 32 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम था ना। कहा और रेडियस कितना है, का भैया 6 इंटू 10⁻⁻3। ओहो सॉरी, रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है रेजिस्टेंस, तो कितना है 200, तो भैया 200, यानी कि फाई आ गया तेरे पास में कितना, कितना आ गया, तो भैया ये आ गया मेरे पास में 64 इंटू 10⁻, कितनी कितनी, -4। हाँ भैया आ गया। इसको क्लियर कर दूं क्या, ऊपर वाले को, कहा भैया क्लियर कर दो, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, तो भैया फाई इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए इफेक्टिव। लेकिन यहां पे ए इफेक्टिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं इफेक्टिव, बिल्कुल। तेरे पास में टोटल चेंज आया ये, ठीक है, टोटल चेंज आया तो कितना आया है, तो भैया 64 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू बी मेरे को निकालना है। ए कितना हो जाएगा, ए इफेक्टिव, तो भैया पाई आर स्क्वायर होता है। कहा हाँ भैया, और मल्टीप्लाई इसमें कितने हैं, 100 टर्म्स है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, 100 टर्म है ना, हाँ 100 टर्म है, ठीक है। तो हो गया, कहा भैया अब ये काम मैं तेरे भरोसे छोड़ता हूं कि इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ठीक है, आंसर मैं तेरे को बता के जाऊंगा, ठीक है, लेकिन कर लेना पाई, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तेरे पास में है तो आर स्क्वायर की वैल्यू रख लेना, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर मैं बता देता हूँ, बी की वैल्यू आएगी
6 टेस्ला, फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक स्क्वायर लूप है, साइड कितनी है 22 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने चेंज कर दिया सर्कल में, कितने सेकंड में, 0.4 सेकंड में। ठीक है, तो फील्ड जो है वो 0.2 टेस्ला का है, तो ईएमएफ बता दो। देख कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है, कहा परपेंडिकुलर ही पड़ा है ये मान के चलो, तो बी डॉट ए कहा, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी क्या बन गया कि भैया ईएमएफ बन गया। वेरी गुड। बी तो यहाँ पे फिक्स है, कहा भैया डेल्टा ए बाई टी हो जाएगा, कहा भैया हो जाएगा, टी तेरे पास में है, कहा भैया, भैया डेल्टा ए निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि पहले मेरे पास में स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है कि भैया एल स्क्वायर। वेरी गुड। और बाद में ये बोल रहा है कि मैंने बना दिया सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है कि भैया पाई आर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन भैया आर नहीं दे रखी। तो देख याद कर, सोच समझ थोड़ा सा, कि ये तेरे पास में स्क्वायर था और इसको मैंने केस में कन्वर्ट कर दिया सर्कल में, तो तेरे को नहीं लगता कि इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री सेम रहेगी? कहा भैया बात तो सही बोल रहे हो आप, कि जो इसकी आउटलाइन होगी वही तो इस यार टोटल लेंथ, तो अगर इस तार से भली मैं ये बनाऊं भली ये बनाऊं, तार तो सेम ही रहेगा ना, लेंथ तो सेम रहेगी। कहा भैया तो इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल? का भैया ये तो होगी कितनी, 4L होगी। कहा भैया और इसकी क्या होगी कि भैया इसकी 2 पाई आर होगी, या स्मॉल आर ले लूं? कहा भैया स्मॉल आर ले लूं। तो तेरे को नहीं लगता कि 4L बराबर किसके आएगी, 2 पाई आर? कहा भैया, है ना, तो R इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी कि भैया 4L बाई 2 पाई, यानी कि क्या आ जाएगी, 2L बाई पाई आ जाएगा R की वैल्यू। कहा भैया आ जाएगी। तो डेल्टा ए क्या होगा कि भैया डेल्टा ए होगा ए सर्कल का माइनस ए किसका, स्क्वायर का। कहा ए सर्कल का क्या है कि भैया डेल्टा ए इक्वल्स टू ए सर्कल का कितना है कि भैया पाई आर स्क्वायर, ये रहा, तो कितना आ जाएगा 4L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा। कहा पाई से पाई मर जाएगी, तो इसको मैं हटा देता हूं, तो क्या आ जाएगा पाई। कहा भैया माइनस क्या आ जाएगा कि भैया एल स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। एल स्क्वायर को कॉमन ले लूं? कहा भैया तो एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बच गया क्या कि भैया 4 बाई पाई माइनस 1 बच गया। ये मेरे पास में चेंज आ गया किसका, एरिया का। वेरी गुड। इसको क्लियर कर देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ईएमएफ क्या था कि भैया ये रहा, तो सिंपल सी बात है। और बी कितना था कि भैया बी की वैल्यू थी मेरे पास में कितनी, बी की वैल्यू थी मेरे पास में 0.2 टेस्ला, और जो टी की वैल्यू थी वो थी 0.4। तो ये लो 0.2 टेस्ला इंटू डिवाइड बाय 0.4 और इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू 4 बाई पाई माइनस 1, ये आ जाएगा। कहा भैया अब इसके अंदर क्या है कि क्या रख लो, वैल्यू रख लो, एल की वैल्यू रख लेना। एल की वैल्यू क्या है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको रख के सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा तो भैया वो आएगा कितना, फर्स्ट आएगा 6.6 माइक्रो वो, हाँ 6.6 माइक्रो वोल्ट आएगा। तो भैया इसके अंदर ना एक ऑप्शन ना प्लस वाला भी है, बिल्कुल प्लस वाला भी है। तो भैया उसका कैसे पता चलेंगे कि प्लस का बनेगा या माइनस का? देख ऑटोमेटिक आ जाएगा तेरा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे एक माइनस होता है। कहा भैया तो यहाँ पे माइनस आएगा। कहा, और दूसरी बात मैंने माइनस किसको किया है, देख मैंने माइनस किया है कि यहाँ पे तो माइनस आएगा। कहा भैया आएगा। और मैंने किसको माइनस किया है कि भैया आपने ना सर्कल में से स्क्वायर को माइनस किया है।
और तुमको पता होगा कि सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। कहा भैया, इसका मतलब कि जो डेल्टा ए है, मेरे अकॉर्डिंग डेल्टा ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा ए क्या है ये, कहा भैया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहा तो पॉजिटिव आएगी तो ये माइनस बच जाएगा, कहा भैया बच जाएगा, है ना। तो आंसर आएगा तेरा माइनस में। अगर ऐसे समझ में ना आए तो देख, सिंपल सी बात है कि पहले स्क्वायर था, जैसे कि ये था, कहा भैया, इसके अंदर क्या था कि पहले तो ये था सर, पहले क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर से मैंने सर्कल बनाया, यानी कि एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसको अपोज करेगा या इसको क्या करेगा, साथ देगा। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अंदर की साइड में फील्ड लाइंस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये अपोज करेगा, यानी कि उल्टा बनाएगा, उल्टा बनाएगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, भैया 100 टर्न्स की बात कर रहा है, यानी कि मेरे पास में ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा भैया, 100 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। वेरी गुड, इतनी बात समझ गया तू। हाँ तो भैया इंक्रीज बाय, अरे यार तेरे को तो सीधा फ्लक्स ही दे दिया, चेंज ऑफ फ्लक्स दे दिया भाई, तेरे को फ्लक्स दे दिया, चेंज ऑफ फ्लक्स दे दिया तेरे को, कितना दे दिया तो भैया 12 इंटू 10 की पावर 3 मैक्सवेल दे दिया। क्या दे दिया, मैक्सवेल दे दिया। ठीक है, तो भैया ये मैक्सवेल कहां से आ गया, ये भी आता है, रुक जा बताता हूं। ठीक है, इतना चेंज करने में तेरे को टाइम लगा कितना, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि ईएमएफ बता दो। देख अगर तेरे को निकालना होता तो क्या कहता है कि भैया डेल्टा फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए इफेक्टिव, ये बोलता है। कहा भैया, जब तेरे को टोटल फाई मिल गया तो क्या तू 100 से मल्टीप्लाई मारेगा, 100 से मल्टीप्लाई मारेगा, कहना भैया अब नहीं मारूंगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं मारूंगा। ठीक है, कहा भैया मैं समझ गया, वेरी गुड। तो भैया मैक्सवेल का क्या चक्कर है, तो देख ये जो तेरा है ना, ये किसके अंदर है तेरा, तो भैया एस, ये मैक्सवेल के अंदर है। तो मैक्सवेल जो होती है ना, वो इसके ऐसा यूनिट नहीं है, तेरे को ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। कहा भैया, तो कैसे करेगा, याद रखना कि भैया एक जो मैक्सवेल होता है ना, एक मैक्सवेल होता है वो इक्वल होता है किसके, 10 की पावर -8 वेबर के। याद रखेगा क्या, कहा भैया याद रखूंगा। तो अब तेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, कि भैया 12 इंटू 10 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है वेबर में। तो तेरे को नहीं लगता कि इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 12 इंटू 10 की पावर 3 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 12 इंटू 10 की पावर 3 से। तो यहाँ पे क्या बन गया कि भैया 12 इंटू 10 की पावर 3 मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल है वो इक्वल हो जाएंगे किसके, 12 इंटू 10 की पावर -4 वेबर के, 5 सॉरी 8 है ना, तो 5। कहा भैया बात समझ में आ गई, यानी कि तेरे पास में जो डेल्टा पाई है वो कितना आ जाएगा, कि भैया 12 इंटू 10 की पावर-5 वेबर आ जाएगा। वेरी गुड, तो अब तो तेरा हो ही गया। कहा भैया डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, ये क्या बन गया कि भैया ईएमएफ इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर-5 डिवाइड बाई टी कितना था, तो भैया 2 सेकेंड था, 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये ले, ये ले, कितना आ गया 6, तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 की पावर-5, यानी कि अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 0.6 इंटू 10 की पावर-3। कहा भैया, तो यानी कि 0.6 मिली वोल्ट आ गया। कहा भैया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 मिली वोल्ट, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना।
तो याद रखना कि अगर तुमको चेंज ऑफ फ्लक्स दे रहा है ना, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वहां पे n से मल्टीप्लाई मत मार देना। तो अब याद रखना कि ऐसे मत इसको ना, यानी कि अगर तेरे को टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स दे रखा है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई मत मार देना, ठीक है। बहुत जगह बताते हैं, ठीक है, और कई वो कहते हैं ना कि उनके और कई टीचर्स बताते हैं, ठीक है, बहुत जगह मैंने देखा है सॉल्यूशन में ऐसा बताते हैं, क्योंकि उनका रटा हुआ होता है कौन सा, कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू एन डॉट बी ए, या फिर क्या करते हैं कि एन इंटू फाइव, यानी टोटल फ्लक्स है, यानी एन इंटू फाइव कर देते हैं, है ना। वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है जब आपको एक कोइल से निकलने वाला फ्लक्स दिया होता है ना, तब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे तुमको टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स दिया हुआ है ना। तो टीचर्स ऐसे बताते हैं बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे जो गणगौर पैदल यात्री होते हैं ना दिमाग से, वो करते भी हैं ऐसे सोल्व, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना कहां पे मल्टीप्लाई होगा और कहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक भैया आपको क्लास के अंदर मजा आया होगा, समझ में आया होगा सब कुछ, है ना। तो समझ में आया हो तो भैया वही बात है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और जो नए हैं उनको वही बात है कि उनको मैं बता दूं कि भैया ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो भैया चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो का रेटिंग दे देना 5 स्टार, 5 स्टार में से जितनी भी आपको अच्छी लगी हो ना, माइनस में देना चाहो तो माइनस में भी दे देना, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।